एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज आपको पावर स्टेशन बनाने का, आप जो काम करने जाओ वो काम में 100% सफलता मिलने के लिए और आप में ऊर्जा पुंज शक्ति प्रकट होने के लिए एक दिव्य, शास्त्रीय, गुप्त और सर्वोत्तम उपाय, जिसको करने के बाद आपको निश्चित अनुभव होगा कि मेरे साथ कुछ चमत्कार घट रहे हैं। और जब साधकों के मुख से कोई उपाय सुनोगे, वो उपाय ही गुरु मंत्र बन जाता है। ध्यान रखना, कोई भी संत, कोई भी साधक अपने मुख से कोई उपाय बता रहे हैं तो लोक कल्याण के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, वो उपाय नहीं है, उनके द्वारा मंत्र आशीर्वाद है। तो कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं महाराज काम करने के लिए बड़े जोश से निकलता हूँ लेकिन रास्ते में ढीला पड़ जाता हूँ, डरने लगता है, कि ऐसे डर लगने लगता है कि मेरा काम होगा कि नहीं, मन में घबरा जाता हूँ। तो वहाँ जाके पूरी तरह से बात नहीं कर पाता हूँ, वहाँ जाके पूरी तरह से समझा नहीं पाता हूँ। दुकान में बैठा हूँ, लगता है कि कस्टमर आ रहा है, कैसे भी इसको पटाऊंगा, अच्छे से धंधा करूँगा, लेकिन वो सामने आके माल पूछने लगता है तो मेरा मुँह खटखट करने लगता है, यूँ घबराने लगता हूँ और हकलाने लगता हूँ और परेशानी खड़ी हो जाती है महाराज। और कोई भी काम करने जाता हूं सफलता नहीं मिलती और कहीं घर में भी अनशन तकलीफें आ जाती है। मेरी पत्नी को मैं समझाना कुछ चाहता हूं और कुछ समझा देता हूं, इससे क्लेश शुरू हो जाता है घर में। बच्चे कहने नहीं मानते, उनको कैसे संभालूं, संभाल नहीं पाता हूं, क्योंकि मेरे में वो बल प्रकट नहीं होती जिस बल को प्रकट करने से सब दबे रहे। बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं, पत्नी नाराज होती है, गिराक वापस चले जाता है। कई चीजों से मैं अपने आप को असमर्थ, असहाय और अशक्त महसूस करता हूं। असमर्थ हो, असहाय हो, अशक्त हो, एक ही कारण है कि आपके पूर्व जन्मों के कर्म, आपके पूर्व जन्मों के पाप, पितृ श्राप, गुरु श्राप, देव श्राप, विभिन्न प्रकार के कर्म आपके चक्रों में, मूलाधार में, स्वादिष्ठान में, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, 6 चक्रों में भर के दोष कर रहे हैं, जिससे हम लोगों में यश नहीं पाते, समाज में नाम नहीं पाते, कहीं काम करते हैं तो सफलता नहीं पाते। हम खुद में ही एक ऐसे बिना पानी की टैंक की तरह घूमते हैं, जो बिना पानी का होने से वो टैंक होते हुए भी नहीं होने के समान है। अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए एक उपाय है, जो अनंत जन्मों के कर्मों से चक्रों में जो दूषण भर गया है, हम शक्तिहीन महसूस करते हैं, एनर्जी लेस महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं। हेल्पलेस हो, एनर्जी लेस हो और मनी लेस हो कि माइंडलेस हो, आप कैसे भी रहें, मेरा ये उपाय करने के बाद आप देखोगे कि एनर्जी ऐसी आ रही है कि कस्टमर को मुंह खोलने की जरूरत नहीं, अपना चेहरा देख के ही बोलता है कि माल दे दो, मेरे को लेना है। पत्नी को समझाने की जरूरत नहीं, हमारे आने मात्र से खुश हो जाती है। बच्चों को धमकाने की जरूरत नहीं, बच्चे खुद ही बोलते हैं डैडी जैसे आप कहेंगे हम वैसे करेंगे। ये शक्ति जब चक्र बलवान हो जाते हैं, नाड़ियाँ बलवान हो जाती है, हमारे में सभी प्रकार के सामर्थ्य की दिव्य शक्ति प्रकट हो जाती है, तब ये कर्म संपन्न होता है। और इसके लिए शास्त्रों में विशेष चीज़ें बताई है। इसमें सरलता से आपको जरूरत पड़ेंगे 12 पान। कितने पान? आप भी चैनल देख के बोलना, 12 पान। जब 12 पान आपके पास होंगे, आपको पहले भी बताया मैंने, बरास में जो, कपूर में जो सुगंध है और लक्ष्मी को खींचती है, सौंफ में जो सुगंध है लक्ष्मी को खींचती है, काली मिर्च में जो तीकास है शत्रुओं को मारती है। इसीलिए काली मिर्च के, लाल मिर्च के हवन होते हैं तो शत्रुओं की समाप्ति हो जाती है। कई लोगों को लाल मिर्च से बगलामुखी का, प्रत्यंगिरा का हवन करते आपने सुना होगा। काली मिर्च का तीखा सभी शत्रुओं का नाश कर देता है। सरसों राई का हवन सत्यानाश कर देता है, क्योंकि सरसों में वो तीखास होता है। तीखी चीजें दोष नाशक
सुगंधी चीजें लक्ष्मी के आकर्षक हैं। बरास हो, सौंफ हो, इलायची हो। बरास, सौंफ, इलायची इकट्ठा करके एक छोटा सा पोटला बांध के घर में गले में रख दोगे, लक्ष्मी को खींचने लगेगा। सुगंधी चीजें जितनी भी हैं, भले वो तेज पत्ती हो, कोई भी, ये सब लक्ष्मी को खींचते हैं। तीखी चीजें जितनी भी है वो सब दोष नाश करते हैं। और जितनी भी खट्टी चीजें हैं, नजर, डोरे, डांडे, मंत्र तंत्र का समाप्त करते हैं। इसीलिए इमली, नींबू से कई मांत्रिक क्रियाएं होती है। आज आपको करना कुछ नहीं, अमावस्या का दिन हो, जिस समय आप कर रहे हो उस समय अमावस्या चलनी चाहिए। कई बार तो क्या हम अमावस्या बोलते हैं, वो सुबह ही सूर्योदय के समय रहता है, बाद में दोपहर में ही खत्म हो जाता है, लेकिन हम उसको अमावस्या बोलते हैं। वैसे नहीं, शाम के समय अमावस्या चल रही हो, वो भले ही चतुर्दशी के दिन शाम को भी अमावस्या चालू हुई हो, जब अमावस्या चल रही हो, रात में 10 बज चुकी हो, 12 बजे के पहले 6 पान लें, डंडी वाले 6 पान लिया। इन 6 डंडी, कभी आपने पान को, जीवन भर लोग पान बीड़ा खाते हैं लेकिन पान की डंडी को नहीं खाए। थोड़ा सा पान की डंडी खाओगे ना, हरी मिर्च खाने की कभी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि वो ऐसा तीखा होगा कि 10 दिन तक मुंह जला दिखेगा। इतनी ताकत इस तीखा की डंडी में है। इसकी शक्ति मात्र ही चक्रों में बसी हुई अनंत जन्मों के दोषों का निवारण कर सकता है। इसका गुप्त उल्लेख कई प्राचीन दुर्लभ शास्त्रों में है। और हमारी परंपरा में, हम जब हिमालय में रहे, विंध्याचल में रहे, काशी में रहे, तो हमने गुप्त हमारे तंत्र शास्त्रों के गुरुओं से सीखा कि इसकी डंडी में जो ताकत है, संसार में उतनी ताकत पुलिस के हाथ की डंडी में भी नहीं है। पुलिस की हाथ की डंडी खाली चोरों को मारेगी, ये पान की डंडी आपके पापों को मार के नष्ट कर देगी। ये ताकत इस डंडी में है। करना कुछ नहीं है, एक घी का जलता दीपक जिसमें घी भर गया हो, ऐसे मैंने चुपके ऐसे नाम के लिए लिया, आपको दिखाने के लिए दीपक लिया हो, और उस दीपक में घी भरा हो, घी होना चाहिए, तेल नहीं, घी भरा हो। लाल ऐसे नाड़ा छड़ी का 2 डोरों का बत्ती बनाया हो, चोटी की तरह उसमें डाला हो। फिर एक एक करके एक एक डंडी को ऐसे तोड़ तोड़ के एक एक डंडी को इसमें डालें। ऐसे 6 डंडी उस दीपक में डाल दें। इस दीपक के अंदर 6 डंडी, एक एक डंडी डालते समय भी ओम रीम नमः, ओम रीम नमः, ओम रीम नमः 6 बार 6 डंडी डालते समय ओम रीम नमः बोलते बोलते डंडी डाल दें। अब 6 पान का तो उपयोग ऐसे हो गया। अब बाकी 6 पान को पत्तियों की तरह यहाँ बिछा दें, ऐसे 6 पान। ये जो आप टेबल है, आप वीडियो देख सकें इसलिए मैंने इसको थोड़ा नीचे रखवाया है, लेकिन ये टेबल आपके चेस्ट के भी ऊपर होनी चाहिए ताकि वो दीपक आपको दिख सकें। अगर ये टोडी से ऊपर हो तो बहुत अच्छा है। ये नाक के बराबर दीपक हो और आंख में उसका लो चलता हो तो ये सही माप है। आंख की ओर दीपक का, ऐसे बैठे हैं सीधा, ऐसे नहीं देखना पड़े, ऐसे झुक के नहीं देखें, ऐसे सीधा देखें, ऐसा लो हो, ऐसा लो सीधा जाता हो, ऐसे ऊंचे। मैं तो इसलिए इसको ऐसे रखा हूँ कि आपको मैं ये बता सकूँ। अगर मैं ऊंचा कर लूँ तो कुछ दिखेगा ही नहीं, इसलिए ये डंडियों का ये दीपक ऐसे देखिए, मैंने ऐसे रखा है, इसको ऐसे रख दिया। ओम ह्रीम नमः 6 बार बोल के 6 पान की सिर्फ डंडियाँ दीपक में डाल दी। वो 6 डंडियाँ दीपक में है, घी वाली दीपक, थोड़ा सा बड़ा हो ताकि 6 डंडी उसमें गिर सके। मैं तो ये आपको बताने के लिए लिया हूँ। उस पर यहाँ ये दीपक रख दें, बड़ा आपका दीपक होगा, सीधा बैठ जाएगा। ऐसे रख दिया। अब ऐसे रखने के बाद ऐसे इसको हाथ करके अमावस्या की रात में 10 से 12 बजे के अंदर, अगर बराबर 12 बजे करते हैं तो सबसे बढ़िया है। बराबर 12 बजे करते हैं तो ऐसे हाथ से ऐसे करके दोषम नसी नसी, ऐसे दोषम नसी नसी, ऐसे करके दोषम नसी नसी। ये घी में वो पान की डंडी का तीखास जब चढ़ने लगता है और आप ऐसे करते हैं तो आप में उसकी ऊर्जा अंदर प्रवेश कर, ऐसे इसलिए करना है कि ये आपके लिए है। ये आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, देवताओं को ये संकल्प के रूप में दिखा रहे हैं कि ये मेरे लिए हो रहा है। दोषम नसी नसी,
दोषम नसी नसी, दोषम नसी नसी। अगले दिन 6 बार ये करना है, ऐसे 6 बार करना, 6 बार दोषम नसी नसी, दोषम नसी नसी 6 बार करना है। अगले दिन आपको पावर महसूस नहीं हुआ तो मुझे पूछ सकते हैं, ऐसे बलवान दिखोगे, बोली में ऐसी तीक्ष्णता आएगी, आप कुछ भी बोलो तो लोग ऐसे मानने लगेंगे, लगता है कि 12 पान से क्या हो जाएगा। आप ध्यान रखना, जब विधि सटीक होती है, शास्त्रीय होती है और साधक की बताई हुई होती है और आप में भी पूरी विश्वास और भक्ति हो जाती है, तो आपका विश्वास और भक्ति, मेरी शक्ति और मेरी सटीक ज्ञान चारों जब मिल जाते हैं, 4 वेद की तरह वो काम करने लगे और संसार की हर शक्ति को खींच के आपके चरण में डालने लगे। पत्नी क्या कहना मानना और प्रेम करना, बच्चे क्या आज्ञाकारी बनना, व्यापारी गिरा क्या अपने मिलनसार जीवन में व्यापार करना, संसार में क्या यश कीर्ति पाना, दुनिया में क्या राजा बनना, ये मात्र 12 पान का ये दीपक आपके जीवन में कई हरे भरे पत्ते खड़े कर देंगे, जो आप वट वृक्ष बन के शाखाओं के साथ अनंत पीढ़ियों के लिए सुख उत्पन्न करके निर्माण करेंगे। ऐसा दीपक जला के अपनी ताकत, शक्ति, सहायता, सहयोग, सामर्थ्य सब प्राप्त करके जीवन में सर्वोत्तम बने। और जब सर्वोत्तमता अनुभव हो तो गरीबों के लिए, दुखियों के लिए, पशुओं के लिए सेवा करके अपने सामर्थ्य का कुछ अंश लोक मंगल में, लोक कल्याण में अर्पित करें, जिससे भारत देश सुदृढ़, श्रेष्ठ, शक्तिमय हो और देश का हर नागरिक श्रेष्ठ, समृद्ध हो। इसी भावना के साथ घर घर में अमावस्या को पान का दीपक जले और उस दीपक के प्रभाव से शक्ति, समृद्धि, सहायता, सहयोग, श्रेष्ठता, आनंद प्राप्त हो। यही मंगल कामना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना।